अभी का जो टॉपिक है आपका ये है जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन है और अभी जो मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ आपको ये है एग्रीकल्चर जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, ये इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली। देखिए, पहले न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसके बाद में फिर ज्वाइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसको व्यक्तिगत परिवार भी कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली जो होती है ये संयुक्त परिवार यानी परिवार का बड़ा रूप होता है ये। तो इसमें कई एक न्यूक्लियर फैमिली इसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम ज्वाइंट फैमिली को देखते हैं तो ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम होता है ग्रामीण स्तर पे, जो संयुक्त परिवार होते हैं, ये परिवार की सबसे पुरानी प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा परिवार का रूप होता है जिसमें कि कई पीढ़ियां जो पीढ़ियों से साथ में रहते हो, ऐसा परिवार जो पीढ़ियों से साथ में रहते हो, जिनके सभी सदस्य का संपत्ति पर बराबर अधिकार होता है और जो रक्त संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम एक बात इसकी विशेषताओं को लेकर के। तो सबसे पहले इसका जो फीचर होता है, साइज में ये लार्ज होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि इसमें आपको माता पिता भाई बहन चाचा चाची और भतीजे बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं, जो सम्मिलित रूप से इनकी संख्या बहुत ज्यादा होने के चलते इनका जो साइज होता है ये लार्ज होता है। दूसरा जो इसका फीचर होता है ये क्या, म्यूचुअल कोऑपरेशन के बारे में। म्यूचुअल कोऑपरेशन का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे की सहायता करना, उसका सहयोग करना। तो चूंकि फैमिली ज्यादा बड़ी होती है तो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इसमें ये इसकी विशेषता होती है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि इनका जो प्रॉपर्टी होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। चूंकि डिफिनेशन में ही हमने बताया कि इस फैमिली में इसके सभी सदस्य संपत्ति पर समान अधिकार रखते हैं। तो समान अधिकार रखते हैं तो एक विशेषता इसकी क्या हो गई कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है, यानी कि ये जो होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टी इनकी होती है, इकट्ठी एक साथ इनकी प्रॉपर्टी होती है, यानी उस पे जिस पे इनका समान अधिकार होता है। नेक्स्ट जो होता है कॉमन रेजिडेंट, यानी एक पुश्तैनी घर जो होता है उसी में ये सभी लोग रहते हैं। तो ये आपका जो होगा ये फीचर्स हो गए, इसकी विशेषता हो गई। अब जो चीज है इसका एक और चीज कि इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि आर्थिक रूप से ये स्थिर होता है, आर्थिक स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि व्यवसाय में ये किसी एक ही व्यवसाय में सारे परिवार के सदस्य इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से जो आर्थिक स्थिरता होती है इनमें ये पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत जो इसका फीचर है, इसकी विशेषता है, ये आ गई। अब चलते हैं फॉर्म्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली के बारे में। फॉर्म्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली यानी कि जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार के जो रूप होते हैं वो कितने हैं, तो देखिएगा ये एक होता है मैट्रियोकल और दूसरा होता है पैट्रियोकल। यानी मैट्रियोकल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक होता है, जबकि पैट्रियोकल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक परिवारों में माता की प्रधानता होती है और पितृसत्तात्मक परिवारों में पिता की प्रधानता होती है। हमारे यहाँ जैसे पहले जो हमारा ये होता था वैदिक पीरियड में, तो ये परिवार मातृसत्तात्मक होता था। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आए, स्त्रियों की स्थिति में प्रधानता नहीं रही और उसकी जगह पुरुष लेके चले गए। तो इस तरीके से पितृसत्तात्मक परिवार हो गया। तो जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है इसके दो फॉर्म हैं, एक होता है मैट्रियोकल और दूसरा क्या होता है, पैट्रियोकल। अब चलते हैं आपको ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो एडवांटेज होता है उसके लाभ क्या होते हैं और उसकी हानियां क्या क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेज में हम चलते हैं। तो एडवांटेज के लिए दो चीजों का आधार बनाया गया, एक इकोनॉमिक, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक और ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, यानी आर्थिक दृष्टि से जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसको क्या लाभ, आर्थिक दृष्टि से लाभ क्या मिलता है
और सामाजिक दृष्टि से उसको क्या लाभ मिलता है। तो आर्थिक दृष्टि से जब हम उसके लाभ की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेविंग और एक्सपेंडिचर होता है। चूंकि परिवार तो एक ही होता है, उसमें एक चूंकि प्रॉपर्टी पे सबका समान अधिकार होता है, तो जो भी इनकम होती है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, सेविंग ऑफ एक्सपेंडिचर, वो व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों पे नहीं करके सामूहिक रूप से करने पे खर्च में कमी आती है, खर्च में बचत होती है। तो इस तरीके से सेविंग ऑफ एक्सपेंडिचर, जो बड़े खर्चे होते हैं उसमें बचत होती है। दूसरा क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में। अब जो भी इनकम होते हैं उस इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सारे परिवार में मेंबर्स में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति पे सबका समान रूप से अधिकार होता है, सबके अधिकार में वो संपत्ति होती है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगा वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी समान रूप से उसका वितरण बांट दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट होता है आपका सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सब डिवीजन। देखिए, संपत्ति के बंटवारे से जो क्षति होती है, जो बर्बादी होती है, उसमें क्या होती है, उसमें बचत हो जाती है। सपोज कीजिए कि भूमि का एक बहुत बड़ा खंड है, वो अगर परिवारों के विभिन्न हिस्से में चला जाएगा तो उस भूमि के प्रत्येक खंड से उपज जो होगी वो कितनी कम हो जाएगी। लेकिन सामूहिक रूप से यदि उसी परिवार को, जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत उसी भूमि पे खेती करते हैं सामूहिक रूप से, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उनकी बचत भी होती है, लाभ भी होता है। इस तरीके से सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सब डिवीजन, बंटवारे से, यानी प्रॉपर्टी का जो सब डिवीजन होता है, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होकर के वो छोटे रूपों में आ जाता है, उससे बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब चलते हैं, ये तो चूंकि था एडवांटेज किसका, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का जो एडवांटेज है, जो लाभ है, ये आर्थिक दृष्टि से क्या क्या है। अब चलते हैं सामाजिक दृष्टि से जो है ये क्या लाभ है। तो सबसे पहले सामाजिक दृष्टि से लाभ में आता है कलेक्टिव प्रोटेक्शन। जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको सामूहिक संरक्षण प्राप्त होता है। स्पेशली मान लीजिए कि कोई विधवा स्त्री हो या किसी बच्चे के माता पिता का निधन हो गया है किसी कारण से, तो ये जो सामूहिक परिवार होता है वो अपने संरक्षण में इनकी देखभाल और परवरिश अच्छे तरीके से करता है। ये एक लाभ होता है सामाजिक दृष्टि से इसका, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कलेक्टिव प्रोटेक्शन। चलिए, नेक्स्ट होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स के बारे में। इसमें आप देखिएगा क्या कि कम्युनिटी फीलिंग जो होती है, यानी कि जो समुदाय होता है, प्रत्येक समूह जो होता है, ये प्रत्येक समूह अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सामूहिक रूप से ये उस चीज को महसूस करते हैं, जिसका विकास होता है यहाँ पे, ठीक है। तो परिवार में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्तियां हो या खुशियां हो तो ये सामूहिक रूप से उसमें, यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में उसका विकास होता है। ये उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और अगर कोई हरास वगैरह हो गया तो उस पर ये सभी लोग चिंतित भी रहते हैं। तो ये चीज है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स के बारे में। ये चीज क्या है आपका कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज में इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांटेज के अंतर्गत आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डिसएडवांटेज के बारे में। फैमिली सिस्टम के अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज में क्या होता है, जैसे कि हमने एडवांटेज में 2 क्लासेस देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल के बारे में, ठीक वैसे ही डिसएडवांटेज में इकोनॉमिक और सोशल बेसिस पे इसको ये किया गया है। मतलब कि जो आपका संयुक्त परिवार प्रणाली होता है, इसके कौन कौन से इसकी हानियों को कैटेगराइज जो किया गया है, आर्थिक आधार पे क्या क्या हानियां हैं और सामाजिक आधार पे क्या क्या हानियां हैं। आर्थिक आधार पे जो हानियां, इसमें हिंड्रेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, यानी जो विशिष्टीकरण होता है उसमें बाधाएं आती है। इकोनॉमिक बेसिस पे विशिष्टीकरण में बाधाएं कैसे आती हैं, देखिए इकोनॉमिक का जो स्रोत होता है इनका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, ये स्रोत एक ही होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कोई भी अपना ये परंपरागत कोई भी जो भी
काम काज जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हो, ये एक तरह से परंपरागत इनका होता है। इसमें परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं और सभी सदस्य यानी कि किसी एक व्यक्ति पे अगर बात की जाए तो कोई एक व्यक्ति जो होता है सभी तरह के काम करता है। तो सभी तरह के अगर काम कोई एक ही परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर सभी प्रकार का काम करेगा तो उससे उसमें विशिष्टता उस और गुणवत्ता तो आएगी नहीं उस काम को लेकर के। तो इस चीज को लेकर के क्या होता है, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषीकरण, उसमें किसी भी काम के प्रति विशिष्टता हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है एक ही व्यक्ति सभी तरह के कार्यों को करता है। तो सभी तरह के कार्यों को करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी कार्य में विशिष्टता हासिल नहीं हो पाती है, जिसका अभाव ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत होता है। तो ये एक उससे हानि होती है क्या, हिंड्रेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषीकरण में बाधा। दूसरा जो है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उनका जो जीवन स्तर होता है परिवार के प्रत्येक सदस्य का, ये थोड़ा सा निम्न होता है। इसलिए क्योंकि जो इनकम जनरेट होता है वो इनकम समान रूप से सभी परिवार के सदस्यों में बंटने के चलते उस इनकम प्रति व्यक्ति जो इनकम का स्तर होगा वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी हो जाती है। ये क्या है, आर्थिक आधार पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का ये उसका हानि हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया सोशल। सोशल के बारे में अगर हम चलते हैं कि सामाजिक स्तर पे उसको क्या हानि होती है, तो सामाजिक स्तर पे कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स होता है। कोई भी जो परिवार के सदस्य होते हैं ना वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का रोष रहता है, असंतुष्टि के कारण उनमें आपस में विरोधाभास होता है। ठीक है, ये उसका एक हानि है। दूसरा क्या होता है, हिंड्रेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व के विकास में ये बाधा भी उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व उसमें, क्योंकि वो व्यक्तित्व विकास पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें व्यक्तित्व विकास यानी किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को तराशना, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। तो भाई सारे जब सदस्य इक्वल हैं, सबका मान बराबर है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, संभव है नहीं। तो इस तरीके से हिंड्रेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी कि जो व्यक्तित्व है उसके विकास में ये बाधाएं उत्पन्न होती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, कम उम्र में ही शादियां हो जाती हैं, और लैक ऑफ प्राइवेसी होती है, किसी भी बात की गोपनीयता की कमी होती है इस सिस्टम में। चलिए, तो यही सारी चीजें इसके डिसएडवांटेजेस में हैं। थैंक यू सो मच।